बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है ज़मान और मकान, टाइम एंड स्पेस और अदल। दोस्तों, हकीकी अदल और जज़ा और सज़ा का क़याम वो कर सकता है जिसमें ये सिफ्त भी हो कि इसके लिए ज़माने के सारे टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की तरह हो। इसके लिए न माज़ी हो न मस्तकबिल हो, बल्कि हाल जारी हो, यानी इसके कानून के हाथ इतने लंबे हों कि जिनके सामने ज़माने की कोई चीज़ हायल ना हो सके। मुजरम चाहे माज़ी का हो और आलम बरज़ख के किसी कोने में छुपा हुआ हो, तो भी वो हाथ बढ़ाकर इसकी गर्दन दबोच कर अपने अदल के कटहरे में खड़ा कर सके। और अगर मुजरम कोई मुस्तकबिल का हो तो इसे मुस्तकबिल की चोटियों से घसीट कर अदालत में हाजिर कर सके, यानी किसी जमाने का भी मुजरम इसकी अदालत से बच न सके। आदल हकीकी के लिए इस सिफ्त का होना लाजमी है। इसका जमाने पर इख्तियार हो, यानी इसका टाइम एंड स्पेस पर मुकम्मल इख्तियार और तसर्रुफ हो। इसके लिए माजी, हाल और मुस्तकबिल सिर्फ हाल जारी की तरह हो। सूफिया कराम और दीगर जो साहिबान फ़न इस्तिलाहात हैं, उन्होंने अपनी किताबों में साहिबुल ज़मान अजरल्लाहु फर्ज शरीफ की इस्तिलाह की जो तारीफ लिखी है वो सारे लोगों को मालूम है, जैसा कि साहिबुल ज़मान व साहिबुल वक्त वल हाल हो वल मुतहक्किक बिजमीयति अल बरज़गियतु ला वलीउल मुतला अल हाइक अल शियाल खारिज अन हुक्मल ज़मान व तसर्रुफात माज़ियति व मुस्तकबलियत इला अलान अल दाइम व हुवा ज़रफ़ अवालिहु व सिफ़ातिहु व अफ़आलिहु। कशाइफ इस्तिलाहात अल मफ़नून जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 807। ज़माने और हाल का मालिक कौन हो सकता है? वो हो सकता है जिसमें बरज़गियत आला की जामियत हो, यानी बरज़ख आला इसमें जमा हो, फीडेड हो। हर ज़माने के इमाम की ये खसूसियत होती है, जैसे कि मैंने बारहा बयान किया है कि इमाम ज़मान में पूरी कायनात भरी होती है। इसलिए इरशाद हुआ था वकुल्ल शैइन एहसानहु फी इमामन मुबीन, यानी इमाम मुबीन वो ज़ात होती है जिसमें पूरी कायनात की हर चीज़ अपनी जुमला कैफियतों के साथ महफूज होती है। जब चाहे, जिस हाल और कैफियत में चाहे और जिस चीज़ को चाहे अपनी ज़ात जामा कायनात से बरामद कर सकता है। और ये बात भी है कि कायनात की कोई चीज़ दायरा ज़मान से खारिज नहीं। और साहिबुल ज़मान वो होता है कि जो हुक्म ज़मान के मुताहित नहीं होता, वक्त इसके मुताहित होता है और वक्त से मुतासर नहीं होता। और वो माजी, हाल और मुस्तकबिल पे तसर्रुफ कुली रखता है, जिस ज़माने को चाहे जो बना दे। यहाँ ये भी देखते चलें कि वक्त और ज़मान की तीनों हालतें क्या हैं। आज के दौर में ये बात साबित हो चुकी है कि वक्त एक मखसूस रफ्तार से महवे सफ़र है। इसकी रफ्तार भी इलेक्ट्रिक स्पीड के बराबर है और ये हमारे सामने से दम बदम गुजरता जा रहा है। इसे एक मिसाल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आप एक ऐसी जगह खड़ा हो जहाँ दो तालाब हो। एक तालाब से पानी निकलकर एक नाली से गुजरता हुआ दूसरे तालाब में जा रहा हो और आप नाली पर निगाह जमाए इस पानी को गुजरता हुआ देख रहे हो। बिला तशबीह जिस तालाब से पानी आ रहा है वो माजी है और जो नाली है ये हाल जारी है, और जिस तालाब में पानी गिर रहा है वो मुस्तकबिल है। इसी तरह आने वाला वक्त हमारे सामने आता है और फिर माजी की गहराइयों में गायब हो जाता है और हमारे लिए चंद यादों के सिवा कुछ नहीं छोड़ता। आने वाला जमाना मुस्तकबिल है और गुजरा हुआ जमाना माजी है, और जो जमाना मौजूद है ये हाल है। और ये भी है कि इंसान वक्त के मामले में आजिज़ और बेबस होता है। इंसान गुजरी हुई एक सांस को भी वापस नहीं ला सकता और आने वाली सांस को कबल अज़ वक्त नहीं ले सकता। यही इस वक्त का खेल है कि मुस्तकबिल हमेशा माजी में बदलता रहता है और इस बदलने के अमल के दौरान इंसान एक लम्हे के लिए ज़माना हाल मुशाहिदा करता है। अब अगर कोई इस दुनिया में पूरा अदल का क़याम करे तो इसे इतना साहिब तसर्रुफ होना चाहिए कि वो इन दोनों तालाबों के किनारे तोड़कर इन्हें एक ही तालाब बना दे, ताकि कोई मुजरम इसके कानून के हाथ से बच न सके। माजी और मुस्तकबिल का खात्मा हो जाए और हर आदमी आलम मौजूद में आ जाए, फिर इनके साथ अदालत की जाए तो तब दुरुस्त अदल हो सकेगी।
ورنہ عدل ناقص ہوگی۔ اس دنیا کے قانون کے لیے یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ مجرم عدالت میں حاضر نہیں کیا جا سکتا، لاکھوں مفرور اشتہاری ہو جاتے ہیں، لا تعداد مجرم عدالت میں پیش ہونے سے قبل مر جاتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کا نظام عدل اپنی بے بسی کا ماتم کرتا رہتا ہے۔ شہنشاہ زمانہ اجل اللہ فرج شریف جب تشریف لائیں گے تو نہ ماضی رہے گا نہ مستقبل، بلکہ صرف زمانہ حال رہے گا، اور ساری دنیا کے ظالم و مظلوم، قاتل و مقتول، مدعی و مدعا علیہ قبروں سے برزخوں سے باہر بلا لیے جائیں گے، چاہے کسی مجرم کو جلا دیا گیا ہوگا یا کسی مجرم کو جانوروں نے کھا لیا ہوگا، تب بھی وہ عدم سے وجود میں لا کر عادل کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس دور میں مجرم کے پیش کرنے کا کوئی مسئلہ نہ ہوگا۔ اس عالمگیر قیام عدل کے لیے جو عادل آئے تو اس کے لیے لازم ہے کہ دنیا کے کچھ لوگ ہی اس کی نصرت کرنے والے ہوں، اور جو خود مجرم نہ ہوں، ظالم نہ ہوں، تاکہ وہ اس کے عدل کی زد میں نہ آئیں۔ اس کے ناصرین کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ سب ایک ہی زمانے کے ہوں، بلکہ ماضی، حال و مستقبل چاہے جس زمانے کے ہوں مگر ہوں ضرور۔ اب انہیں ایک زمانے میں لانا یہ عادل ذی قدرت کا کام ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ ان میں نصرت کرنے کی تمنا پائی جائے اور خود مجرم و ظالم نہ ہو۔ دوستو، آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دامِ ظلہ تعالی کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب نہج المعرفت فی اسماء القائم اجر اللہ فرج شریف جلد اول سے پیش کیا ہے، اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا عادل حقیقی، یا منتقم، یا نعمت العظمیٰ، یا رائی، یا سائر البائر، اجر اللہ تعالی فرجک وصلوات اللہ علیکہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔